और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी को सुनेंगे सीधा। बजट पर इस समय भी कुछ कह रहे हैं। 5,615 करोड़ प्राप्त होता था, वहीं 2017 से लेकर 2022 के डबल इंजन के युग में औसत वार्षिक अनुदान राशि बढ़कर 11,168 करोड़ हो गई, जो कि डबल इंजन के दौर में डबल राशि है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना में 25 करोड़ तथा सीमांत विकास कार्यक्रम और ग्रामीण कौशल योजना के तहत कुल 195 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड व सुशासन के लिए इसको स्थापित करने के लिए पुलिस एवं राजस्व पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है तथा कुल मिलाकर 35 करोड़ के बजट का प्रावधान इस मद में किया गया है। गौवंश संरक्षण हमारी प्राथमिकताओं में रहा है और पहले के बजट प्रावधानों में 6 गुना वृद्धि करते हुए 15 करोड़ की व्यवस्था गौवंश संरक्षण के लिए की गई है। हमारे संकल्प मुक्त गैस के सिलेंडर देने के लिए पूरे वर्ष भर में 45 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें हमने चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि हमारी नई सरकार के आते ही हम गरीब परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 3 सिलेंडर उनको मुफ्त में भरकर देने की व्यवस्था करेंगे। और इसी प्रकार से कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी विद्यार्थियों को इस वर्ष से मुफ्त पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। अभी तक यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्राप्त हो रही थी, अब सभी को सुविधा प्राप्त होगी। बजट पूर्व संवाद में एक समस्या पर भी चर्चा के क्रम में बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें पार्किंग और ट्रैफिक जाम से मुक्ति का है। कूड़ा प्रबंधन हिमालयी राज्य होने के नाते हम पर्यावरण सुरक्षा के प्रति अति संवेदनशील हैं और इस क्रम में कूड़ा प्रबंधन और निस्तारण हेतु हमने उचित बजटीय प्रावधान किया हुआ है। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञों के लिए भी की लगातार ये भारी मांग रही है। इसको देखते हुए मुक्त विश्वविद्यालय में इस विषय हेतु 5 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। रोपवे दुर्गम हिमालयी राज्य होने के नाते रोपवे परियोजनाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 7 रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त 35 नई परियोजनाओं को हम पर्वतमाला परियोजना में लेकर आ रहे हैं। सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने हेतु हमारी सरकार एक नई योजना शुरू करेगी। नर्सरी उत्पादन हेतु सहायता प्राप्त करने तथा उपज को मंडी तक पहुंचाने हेतु हमारी सरकार एक समग्र कृषि विकास योजना पर कार्य कर रही है और इस योजना हेतु 160 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। औद्योगिक नीति एमएसएमई को सहायता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, गति शक्ति कार्यक्रम तथा ग्रोथ सेंटर। तो कल ही उत्तराखंड का बजट पेश हुआ है और इसी में किस क्षेत्र के लिए और किस वर्ग के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, उसकी जानकारी देते हुए सीएम धामी को आपने सुना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।